Assalamualaikum. Welcome to back our YouTube channel Education Tab. It's our second lecture of number system. Today's topic is divisibility rule. It is one of the most important topic in a number system. Let's start today's topic. डिविजिबिलिटी रूल। तो आज हम डिस्कस करेंगे डिविजिबिलिटी रूल को। सबसे पहले देखिए डिविजिबिलिटी रूल 2 का। डिविजिबिलिटी रूल देखिए। डिविजिबिलिटी रूल का मतलब होता है 2 किन किन नंबरों को डिवाइड कर सकता है। 2 किन किन नंबरों को डिवाइड कर सकता है। अगर 2 का डिविजिबिलिटी रूल देखेंगे, क्या होता है 2 का डिविजिबिलिटी रूल? लास्ट डिजिट ऑफ ए नंबर इज 0 और इवन नंबर होना चाहिए। किसी भी नंबर, जब भी नंबर आपके पास आएगा, अगर उस नंबर का लास्ट डिजिट या तो 0 होगा या अगर इवन होगा तो डेफिनेटली उस नंबर को 2 डिवाइड करेगा। फॉर एग्जाम्पल 12, हमने एक एग्जाम्पल लिए है 12 का लास्ट डिजिट क्या है? 2 है। 2 क्या है? 2 एक इवन नंबर है। तो अभी हमने डेफिनेशन में ये देखा कि अगर किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट जो है, अगर लास्ट डिजिट अगर आपका इवन नंबर है या 0 है, उस नंबर को डेफिनेटली 2 डिवाइड करेगा। सेकेंड एग्जांपल हमने 36 का लिया है। 36 का लास्ट डिजिट क्या है? 6 इज एन इवन नंबर। डेफिनेटली 36 2 इज डिविजिबल बाय 36 इज डिविजिबल बाय 2, सॉरी। एंड 96 को देखिए। 96 का लास्ट डिजिट क्या है? 6 है लास्ट डिजिट 96 का, एंड 6 इज ए इवन नंबर। और भी कोई नंबर आप ले सकते हो एग्जांपल, और एक आप एग्जांपल ले लीजिए 102 102 का लास्ट डिजिट क्या है? 2 है। तो 102 इज डिविजिबल बाय 2। ये है डिविजिबिलिटी रूल 2 का। अब देखिए 3 का डिविजिबिलिटी रूल। when the sum of digit of a number is divisible by 3, then the number is also divisible by 3। जब मैंने पहला लेक्चर लिया था आपको, मैंने वहां पे नंबर की डेफिनेशन बताई थी। मैंने क्या कहा था? व्हाट डू यू मीन बाय नंबर? नंबर क्या होता है? इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिट्स। जब डिजिट्स कंबाइन होते हैं तो एक नंबर बनाते हैं। तो उन्हीं डिजिट्स को अगर आप, डिविजिबिलिटी रूल 3 का क्या है? अगर नंबर्स के डिजिट्स को अगर आप उनका सम करते हो, अगर उन सम जो आपका प्रोडक्ट आता है, सम करके जो प्रोडक्ट आता है आपके पास, अगर वो डिवाइड होता है 3 से, तो डेफिनेटली वो नंबर पूरा 3 से डिवाइड होगा। जैसे कि एग्जांपल 156 लिया मैंने यहाँ पे। 156 में कौन कौन से डिजिट है? एक 1 है, एक 5 है, एक 6 है। इन डिजिट्स को प्लस जब आप करते हो तो 12 आता है। 12 आता है कि नहीं? 5 + 1 + 6, ठीक है, 12 इज डिविजिबल बाई 3। यस, 4 3 are 12। तो हम कह सकते हैं कि 156 इज डिविजिबल बाई 3। ये डिविजिबिलिटी रूल है 3 का। ये डिविजिबिलिटी मतलब ये रूल है। यहां पे देखिए 1233, मैंने और एक नंबर लिया है। इसमें कौन कौन से डिजिट है? 1 है, 2 3 3। इंडिविजुअल, अब इनको प्लस करो। 1 + 2 + 3 + 3 आपका पास 9 आ जाता है इसका सम करके। क्या 9 जो है 3 के टेबल में फॉल करता है? यस। तो इसका मतलब ये नंबर जो है
पूरा डिवाइड होगा किसके साथ? 3 के साथ। इसका मतलब क्या, डिवाइड होने का मतलब क्या होता है कि डिविजिबल का मतलब क्या होता है, मतलब मैं जो बोल रहा हूँ 156 इज डिविजिबल बाई 3, इसका मतलब रिमाइंडर इज इक्वल टू है किसके बराबर होगा? 0 के बराबर। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आया तो वो डिविजिबल नहीं होगा। अगर रिमाइंडर आपका 0 आ गया इसका मतलब वो डिविजिबल है। ठीक है, ये है डिविजिबिलिटी रूल किसका? 3 का। ठीक है, अगली स्लाइड देखिए। अब डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4। अब 4 किस किस नंबर को डिवाइड कर सकता है? लास्ट 2 डिजिट ऑफ ए नंबर इज डिविजिबल बाई 4। अगर इफ द लास्ट 2 डिजिट ऑफ ए नंबर इज डिविजिबल बाई 4 देन डेफिनेटली द होल नंबर इज डिविजिबल बाई 4। अगर किसी नंबर के लास्ट 2 डिजिट डिवाइड हो रहे हैं 4 से तो डेफिनेटली पूरा नंबर वो डिवाइड होगा 4 से। जैसे कि मैंने यहां पे एक नंबर लिया 6428, इसके लास्ट 2 डिजिट क्या है? 28। क्या 28 जो है 4 से डिवाइड होता है? यस, हो जाता है। 28 इज डिविजिबल बाई 4। ठीक है, इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि ये पूरा नंबर जो है 6428 इज डिविजिबल बाई 4। आप और कोई भी नंबर ले सकते हो, आप और कोई भी नंबर। और एक बात याद रखना, यहां से और एक एग्जांपल आप जोड़ लो। जब भी कभी जैसे कि आपके पास एक नंबर है, ये ज़्यादातर पूछा जाता है 4300, किसी भी नंबर के आखिर पे लास्ट पे 2 0 है तो वो डेफिनेटली डिवाइड होगा, इज डिविजिबल बाई 4। लास्ट में अगर 2 जीरोस हैं अगर आपके पास तो वो 4 से पक्का डेफिनेटली डिवाइड होगा। ठीक है, ये याद रखना। और एक बात, डिविजिबिलिटी जो 5 का डिविजिबिलिटी रूल बहुत आसान है। ऐसे नंबर के आखिर में अगर हमारे पास 0 या 5 हो, किसी नंबर के आखिर में लास्ट डिजिट जो है या 0 हो या 5 अगर होगा तो डेफिनेटली वो 5 से डिवाइड होगा। ठीक है, वो डेफिनेटली 5 से डिवाइड होगा। ठीक है, जैसे कि आप एग्जाम्पल ले सकते हो 45 अगर आप लोगे तो इसके आखिर में इसका लास्ट डिजिट 5 है तो ये क्या हो जाएगा? 5 से डिवाइड हो जाएगा। और एक एग्जाम्पल ले लो 135, इसका लास्ट डिजिट क्या है? 5। 135 इज डिविजिबल बाई 5। 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है? 5 किस किस नंबर को डिवाइड कर सकता है? ऐसे नंबर जिसके आखिर में 0 हो या 5 हो, उन नंबरों को 5 डिवाइड कर सकता है। डिविजिबिलिटी रूल 6 का आ गया है। ठीक है, इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाई बोथ 2 and 3, ऐसे नंबर्स जो डिवाइड हो रहे हैं किससे? 2 से भी और 3 से भी, डेफिनेटली वो 6 से डिवाइड होंगे। जैसे एग्जांपल्स 720 है तो हमें 2 का डिविजिबिलिटी रूल याद है। आपको 6 का डिविजिबिलिटी रूल कैसे याद रखना है? अगर आपके पास 2 का डिविजिबिलिटी रूल याद है, आपको 2 का डिविजिबिलिटी रूल याद है, 3 का भी याद है, तो आपको 6 का याद करने की जरूरत ही नहीं है। 6 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? ऐसे नंबर जो 2 से भी डिवाइड होते हैं और 3 से भी डिवाइड होते हैं। ऐसे ही कुछ आगे नंबर आपको मिलेंगे जो पेयर में होंगे। जैसे कि आपका आगे एक नंबर आ जाएगा 12, आगे मैंने मेंशन किया हुआ है उस नंबर को। 12 का अगर डिविजिबिलिटी रूल चेक करना है तो आपने 4 का चेक करना है और 3 का चेक करना है। 4 3 ज़ा 12, तो 2 पेयर बनाने। और याद रखना, हमेशा मेरी बात याद रखना, आप बोलोगे अगर हम 12 का ऐसा बना सकते हैं, 12 का हम ऐसा पेयर बना सकते हैं, 12 का हम 6 और 2 बना सकते हैं। 6 और 2 हम बना सकते हैं? नहीं बना सकते, क्योंकि 6 2 ज़ा 12 होता है, तो 4 3 ज़ा 12 नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमने ऐसा पेयर बनाना है जो क्या होना चाहिए? कोप्राइम इंटीजर होना चाहिए, कोप्राइम नंबर होना चाहिए। अब कोप्राइम नंबर क्या होता है?
कोप्राइम नंबर क्या होता है? ऐसे दो नंबर्स जिनका सिर्फ कॉमन फैक्टर क्या होता है? 1 होता है, लेकिन इनका कॉमन फैक्टर क्या होगा? 1 होगा, इनका 2 भी है। ठीक है, इनका कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? 2 है। लेकिन आपने ऐसा पेयर बनाना है जिनका जो क्या होने चाहिए? कोप्राइम नंबर होना चाहिए। कोप्राइम नंबर का मतलब होता है जिनका कॉमन फैक्टर जो होता है सिर्फ 1 हो। ठीक है, तो ये था 6 का डिविजिबिलिटी रूल। 6 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है? सिंपल है। 6 का डिविजिबिलिटी रूल ये है, ऐसा नंबर 6 किस किस नंबर को डिवाइड कर सकता है? ऐसे नंबरों को डिवाइड करेगा 6 जो 3 से भी डिवाइड होते हो और 2 से भी, दोनों से। ऐसा नहीं है कि एक 3 से हो रहा है डिवाइड और 2 से नहीं हो रहा है, तो उसको 6 कभी भी डिवाइड नहीं करेगा। दोनों से डिवाइड होने चाहिए ऐसे नंबर जो 2 से भी डिवाइड हो रहे हो और 3 से भी डिवाइड हो रहे हो, तो उन नंबरों को 6 पक्का डिवाइड करेगा। ठीक है, अगली स्लाइड देखिए। 7 का डिविजिबिलिटी रूल, वन ऑफ द टफेस्ट रूल जो है, जो बार बार याद करना पड़ता है, भूल जाता है ये। तो देखिए 7 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7 का डिविजिबिलिटी रूल देखना ध्यान से, इसमें कंफ्यूजन होता है, थोड़ा सा कंफ्यूजन नहीं होता है, बार बार याद करना पड़ता है, भूल जाता है। difference between twice the last digit and the remaining digit of a number। ध्यान से, एक नंबर मैंने लिख लिया 658, 658। 7 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? जो आपके पास लास्ट डिजिट होगा ना, ये लास्ट डिजिट मेरे पास 8 है, इसको मल्टीप्लाई कर दो 2 के साथ, हमेशा 2 टाइम्स कर दो, तो मल्टीप्लाई 2 कर दिया। फिर रिमेनिंग जो नंबर का रिमेनिंग डिजिट्स रहते हैं उसके साथ उसको सब्ट्रैक्ट कर दो, तो देखिए 65 ये बचता है मेरे पास रिमेनिंग, 8 2 जा कितना हो जाता है? 16, इन दोनों को माइनस कर दो। फिर जो रिजल्टेंट आता है आपको, अगर वो 7 से डिवाइड होता है तो डेफिनेटली उस नंबर को 7 डिवाइड करेगा। अब इनको अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो 49 आता है। क्या 49 7 से डिवाइड हो रहा है? यस। देयरफॉर हम कह सकते हैं कि 658 इज डिविजिबल बाय 7। ठीक है, आप और एक नंबर ले सकते हो। यहां पे और एक एग्जाम्पल मैं ले लूंगा, 7 की एग्जाम्पल ले लेंगे हम। 4781 4781, क्या ये 7 से डिवाइड होगा? ये मुझे चेक करना। तो मैंने क्या कहा कि डिविजिबिलिटी रूल 7 का क्या है? लास्ट डिजिट जो भी होगा उसको मल्टीप्लाई कर देना है 2 के साथ, मतलब 2 टाइम्स कर देना है। फिर उस नंबर को क्या कर देना है? सब्ट्रैक्ट कर देना है द रिमेनिंग डिजिट ऑफ ए नंबर। अब रिमेनिंग डिजिट्स क्या है इसके पास? 478 माइनस 2 1 2, ये आ गया आपके पास। आपके पास आंसर क्या आ गया? 476। अभी भी ज्यादा है, अभी और कर सकते हो आप। अब आपके पास नंबर क्या आ गया? 476। लास्ट डिजिट क्या है आपके पास? 6। ठीक है, आप इसको और भी सिंप्लीफाई कर सकते हो जहां तक आपकी मर्जी हो। इसका क्या लास्ट डिजिट है? 6। 6 को 2 टाइम्स कर दो, 6 2 से कितना हो जाता है? 12। तो आपके पास रिमेनिंग क्या बचता है? डिजिट बचते हैं 47। 47 माइनस 12, 47 में से अगर आप 12 माइनस कर दोगे तो क्या बचता है आपके पास? 35। हाँ, 35 इज डिविजिबल बाय 7। यस, अगर यस है तो 4781 इज डिविजिबल बाय 7। ठीक है, समझ आई?
तो ये है 7 का डिविजिबिलिटी रूल। ये याद रखना है, इसका लास्ट डिजिट जो भी होगा उसको मल्टीपल कर देना है 2 के साथ, फिर रिमेनिंग जो डिजिट्स बचते हैं, रिमेनिंग जो डिजिट्स आपके बचते हैं उसके साथ सब्ट्रैक्ट कर देना है। जो आपके पास प्रोडक्ट आया ना, आंसर आया, सॉल्यूशन आया, उसको चेक करना है कि क्या ये 7 के टेबल में फॉल करता है कि नहीं। अगर वो 7 के टेबल में फॉल करता है, या आप ऐसा सिंपली कह सकते हो वो 7 से डिवाइड हो जाता है, तो डेफिनेटली वो पूरा नंबर जो हमने जिससे निकाला हुआ है, ये प्रोसेस हमने किया, उस नंबर को वो डिवाइड करेगा, 7 उस नंबर को डिवाइड करेगा। ये था 7 का डिविजिबिलिटी रूल। अब देखिए 8 का डिविजिबिलिटी रूल। 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है? अब 8 किस नंबर को डिवाइड कर सकता है? लास्ट 3 डिजिट ऑफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 8। अगर लास्ट के 3 डिजिट, जो लास्ट के 3 डिजिट है, अगर वो 8 से डिवाइड हो रहे हैं तो पक्का उस नंबर, पूरे नंबर को 8 डिवाइड करेगा। ठीक है, क्योंकि ये याद रखना मेरी बात, ये एक सीक्वेंस भी चलती है। 2 किस नंबर को डिवाइड करता है? 2 किस नंबर को डिवाइड करता है? जिसके लास्ट डिजिट्स क्या हैं? लास्ट डिजिट्स क्या होते हैं? इवन होने चाहिए और 0 होना चाहिए। ठीक है, मतलब 2 की पावर 1। 4 किस नंबर को डिवाइड करता है? 4 किस नंबर को डिवाइड करता है? लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट मतलब 2 की पावर 2। 8 किस नंबर को डिवाइड कर? लास्ट 3 डिजिट को चेक करते हैं ना, लास्ट के 3 डिजिट। 2 को अगर चेक करना है तो लास्ट के 1 डिजिट को हम चेक करते हैं। ठीक है, या इवन होना चाहिए या 0। 4 लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिवाइड होते हैं, लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिवाइड होते हैं, ये 2 की पावर 3 होता है। वैसे ही 16 जो होता है लास्ट के यहाँ पे 3 आएगा, 3 डिजिट, यहाँ लास्ट के 4 डिजिट्स को चेक किया जाता है। ठीक है, टू की पावर 4। ठीक है, अब देखिए 9 और 3 का डिविजिबिलिटी रूल सेम है। जैसे 3 का देखा था आपने, 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या था? नंबर्स के जो डिजिट्स होते हैं उनको हम प्लस करते थे, फिर देखा ये जाता था कि जो प्रोडक्ट आया, जो आंसर आया हमारे पास निकल के, जो डिजिट्स को हमने प्लस किया, उसको चेक किया जाता था क्या वो 3 से डिवाइड होता है कि नहीं। बिल्कुल सेम केस यहां पे भी है। सम ऑफ ऑल डिजिट ऑफ ए नंबर्स इज डिविजिबल बाय 9, देन दैट नंबर्स इज डिविजिबल बाय 9। अगर उसका जो सम है, सम करके जो डिजिट्स का सम अगर 9 से डिवाइड हो गया तो डेफिनेटली वो नंबर क्या होगा? 9 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे मैंने एक यहाँ पे एक नंबर ले लिया है 4356, तो जब मैंने देखा इसके डिजिट्स को मैंने जब प्लस किया 18 आया मेरे पास, तो 18 जो है वो 9 से डिवाइड हो जाता है। तो डेफिनेटली 9 क्या करेगा? इस 4356 को डिवाइड करेगा। ये डिविजिबिलिटी रूल है 9 का। और भी कोई नंबर आप चेक कर सकते हो। आप और एक नंबर ले लीजिए, जैसे कि 4356। ये अच्छा आ गया 4356। अच्छा, और एक कोई रैंडमली नंबर ले लो। एक नंबर लेते हैं, एक सेकंड रुको। यहां पे और एक नंबर ले लीजिए आप, 19 ये देखिए, ये मुझे चेक करना है कि क्या ये डिवाइड होगा 9 से कि नहीं। देखो 9 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 1 प्लस 9, इसको प्लस करो कितना आता है? 24,
9 + 1 10, 10 + 8 18, 18 + 6 24, 24 + 12 कितना होता है? 24 + 12 कर जी इधर 36 हो जाता है। क्या 36 9 से डिवाइड होता है? यस। तो हम कह सकते हैं 3 9 3 6 8 1 9 इज डिविजिबल बाई 9। तो बिल्कुल सेम रूल है ना 3 का, जैसे 3 का रूल था बिल्कुल सेम वैसा ही 9 का भी रूल है। ठीक है, अब आगे देखिए 10 का डिविजिबिलिटी रूल। तो 10 का तो सबसे ईजीएस्ट रूल जो है, सबसे इजी और सिंपल रूल जो है वो 10 का है। ठीक है, 10 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है? 10 क्या कहता है? 10 कहता है ऐसे नंबर जिसका लास्ट डिजिट या नंबर एंडेड विद ए जीरो, देन इट इज डिविजिबल बाय 10। जैसे कि 70 देखिए एंड 0 से हो रहा है। ठीक है, 10,000 मैंने लिखा है, इसका भी एंड होता है 0 के साथ। सिर्फ लास्ट डिजिट आपके पास 0 होना चाहिए। अगर और भी आपको ले सकते हो 3 8 7 6 7 2 1 5 0, तो इसका एंड किससे होता है? 0। तो ये भी नंबर क्या होगा? डिवाइड होगा 10 से। 11 का डिविजिबिलिटी रूल याद रखना, और एक इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल, दैट इज 11। ठीक है, जो भूलने वाला बार बार भूल जाता है, तो ध्यान से देखिए इसको। when the sum of digit at odd places and even places are equal or differ by a number divisible by 11, then the number is divisible by 11। देखो क्या कह रहा है, जब भी नंबर आप लिखते हो तो कोई भी नंबर लिखते हो तो आप उसके प्लेसेस देखते हो। ठीक है, जैसे कि मैंने ये नंबर लिख लिया, जैसे यहाँ पे हमने एक नंबर लिया है 2 8 6 5 4 2 3। अब सबसे पहले ये क्या होते हैं? ऑड, ये होती है इवन, ये होता है ऑड, ये इवन, ये ऑड, ये इवन, ये ऑड। मैं नंबर की बात नहीं कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट द प्लेसेस। क्योंकि नंबर जब हम नंबर जो हम नंबरिंग काउंटिंग जो स्टार्ट होती है वो कहाँ से स्टार्ट होती है? 1 से स्टार्ट होती है ना। तो फर्स्ट क्या है? फर्स्ट एक ऑड प्लेस है, याद रखना मेरी बात। फर्स्ट क्या है? फर्स्ट इज ऑड, पहले ऑड आता है फिर इवन, ऑड इवन ऑड इवन ऑड इवन ऑड, ऐसे चलते हैं ऑड इवन ऑड इवन। ठीक है, तो यहां पे आप ये नहीं सोचना कि 2 जो है इवन है, 2 एक नंबर इवन है। मैं नंबर की बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं प्लेस की बात कर रहा हूं ना। तो ये क्या है? ये ऑड प्लेस है, ये इवन प्लेस है, ये ऑड प्लेस है, ये इवन प्लेस है। तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? सबसे पहले क्या कह रहा है कि सम कर दो किसका? ऑड प्लेसेस का, और सम कर दो आप इवन प्लेसेस का। नंबर में आप ऑड इवन दे दो पहले, ये ऑड है, ये ऑड है, ये ऑड, ये ऑड, तो 8 आपका इवन आ जाएगा, फिर 5 आपका इवन आ जाएगा, और 2 क्या आ जाएगा? इवन। इवन प्लेसेस। ठीक है, ये क्या है? प्लेसेस है, ये प्लेसेस की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, न कि नंबर। यहां पे कंफ्यूज नहीं होना कि 2 जो है एक इवन नंबर है तो ऑड कैसे ले लिया आपने? नहीं, मैं नंबर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं प्लेसेस की बात कर रहा हूं, ऑड प्लेसेस, इवन प्लेसेस। ठीक है, क्योंकि हमारी काउंटिंग जो स्टार्ट होती है वो 1 से स्टार्ट होती है, तो 1 इज ए ऑड नंबर ना। तो इसीलिए हम ये कहते हैं कि जो प्लेसेस, नंबर की हम प्लेसेस स्टार्ट करते हैं काउंटिंग में, तो वो ऑड प्लेसेस से स्टार्ट होती है, पहले ऑड आती है फिर इवन आता है। तो वैसे ही मैंने यहां पे भी किया। सम ऑफ कहता है सम ऑफ ऑड प्लेसेस और सम ऑफ इवन प्लेसेस अगर बराबर आ गए, मान के चलो सम ऑफ ऑड प्लेसेस को मैंने ए मान दिया, लेट एज्यूम कर दिया ए, और सम ऑफ इवन प्लेसेस को एज्यूम कर दिया मैंने, लेट कर दिया बी। अगर ए इज इक्वल टू बी है, अगर ए इज इक्वल टू बी आ गया, यहां पे देखिए 15 और 15 दोनों बराबर आ गए ना। अगर ये बराबर आ गए किसी भी नंबर्स में डिफरेंस प्लस ये सम ऑफ ऑड प्लेसेस और सम ऑफ इवन प्लेसेस बराबर आ गए, तो आप तब वहां पे सिंपली कह सकते हो कि ये नंबर जो है वो डिविजिबल है किससे? 11 से।
अगर ऐसा नहीं हुआ, मतलब मान के चलो इसका डिफरेंस जो है ये कुछ और आ गया, ठीक है, 15 नहीं आया, एक आया 13, एक आया कुछ और आ गया, डिफरेंस अलग अलग आ गया, तो तब जो डिफरेंस आता है, रिजल्टेंट आता है, फर्क जो डिफरेंस करेंगे हम a माइनस बी अगर करेंगे यहाँ पे, अगर a माइनस बी जो रिजल्टेंट मेरे पास आ गया, अगर वो मल्टीपल होगा 11 का, अगर वो मल्टीपल होगा 11 का, तो डेफिनेटली वो नंबर डिवाइड होगा 11 से। मतलब मेरे कहने का मतलब है, अगर a की कुछ वैल्यू थी, b की कुछ वैल्यू थी, अगर इनका डिफरेंस 11 आ गया, तो इसका मतलब ये पूरा नंबर क्या हो जाएगा, वो पूरा नंबर 11 से डिवाइड हो जाएगा। अगर उसका डिफरेंस 22 आ गया, मतलब 11 के मल्टीपल्स, जो प्रोडक्ट आएगा वो डिवाइड होना चाहिए 11 से, 22 अगर आ गया तो तब भी वो 11 उस नंबर को डिवाइड करेगा, ठीक है। ये था 11 का डिविजिबिलिटी रूल। एक बार से फिर देख लीजिए, हमने क्या करना है, सबसे पहले आपने नंबर की प्लेस वैल्यू दे देनी है, मतलब प्लेस दे देनी है, प्लेस वैल्यू नहीं, प्लेस डिफाइन कर देना है, मतलब ये ऑड प्लेस है, ये इवन है, ये ऑड है, तो आप ऐसे स्टार्ट करना, ये नहीं करना है इवन ऑड, ऐसा नहीं, आप ऑड सीक्वेंस वाइज में चलते हैं ना, हम काउंटिंग को मतलब कंसीडर करके इसकी प्लेसेस को डिफाइन कर देते हैं, क्योंकि हमें पता है काउंटिंग 1 से स्टार्ट होती है, तो 1 इज अ ऑड नंबर, इसलिए हम कहते हैं जो भी नंबर स्टार्ट होता है, अगर उसकी प्लेस देखनी है, हमने प्लेस वैल्यू नहीं, प्लेस देखनी है, जगह देखनी है, तो हम किससे स्टार्ट करते हैं, ऑड से स्टार्ट करते हैं, ऑड इवन, ठीक है। तो फिर क्या कर दीजिए आप, मतलब ऑड प्लेसेस, ऑड जितने हैं, ऑड डिजिट्स हैं, ऑड प्लेसेस के जो डिजिट्स हैं उनका सम कर दीजिए, और इवन प्लेसेस के जितने भी डिजिट्स हैं उनका सम कर दीजिए। अगर वो इक्वल आते हैं तो आप सिंपली कहोगे कि वो नंबर डिवाइड हो जाएगा 11 से। अगर नहीं, कुछ डिफरेंस आता है, मैंने बताया वो डिफरेंस क्या होने चाहिए, या तो 11 के मल्टीपल होने चाहिए। अगर वो 11 के मल्टीपल्स आ गए, मतलब जो आंसर आ गया आपका, प्रोडक्ट आ गया, वो 11 के मल्टीपल है, तो आप तब भी कहोगे कि ये नंबर जो है डेफिनेटली डिवाइड होगा किससे, 11 से। अगर नहीं आया डिफरेंस, मतलब डिफरेंस जो आया वो 11 का मल्टीपल नहीं आया, कुछ और आया, जैसे कि यहां पे 13 आ जाता है डिफरेंस, a माइनस बी इज इक्वल टू 13 आ जाता है, क्या वो 11 से डिवाइड होता है, नहीं, तब वो 11 से डिवाइड नहीं होता। ये था 11 का डिविजिबिलिटी रूल। अब देखिए जी 12 का डिविजिबिलिटी रूल। अभी मैंने आपको पीछे एक बताया था 12 का डिविजिबिलिटी रूल। 12 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, सिंपल है। 12 किस किस नंबर को डिवाइड कर सकता है, 12 उन नंबरों को डिवाइड करेगा जो 4 से भी डिवाइड हो रहे हैं, जो 3 से भी डिवाइड हो रहे हैं। ऐसे नंबर्स जो 4 से भी डिवाइड हो रहे हैं और 3 से भी डिवाइड हो रहे हैं, डेफिनेटली वो 12 से डिवाइड होंगे। ये सिंपल सा रूल है 12 का। A number which is divisible by both 4 and 3 is also divisible by 12। जैसे कि ये मैंने ले लिया नंबर 2244, ये देखो 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, लास्ट के 2 डिजिट होने चाहिए 4 से डिवाइड, तो हो रहे हैं 44 इज डिविजिबल बाई 4 ना। अब 3 का हम चेक करेंगे, 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, हम क्या करते थे 3 के डिविजिबिलिटी रूल में डिजिट्स को प्लस कर देते थे, तो 2 + 2 + 4 + 4, 4 + 4 8, 8 + 2 10, 10 + 2 12, क्या 12 3 से डिवाइड हो रहा है, यस हो रहा है। ये 4 से डिवाइड हो रहा है, यस ये भी 4 से डिवाइड हो रहा है, 3 से भी डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब ये नंबर पूरा डिवाइड होगा किससे, 12 से। ये है 12 का डिविजिबिलिटी रूल। वैसे ही आप क्या कह सकते हो, और भी नंबर है, जैसे कि 18 है ना, 18 का डिविजिबिलिटी रूल पता है क्या होगा, 18 का डिविजन, आपने 2 नंबर ऐसे ढूंढने हैं जो, अच्छा दूसरी बात मैं ये मैंने पीछे भी कही थी आपसे कि आपने ऐसे नंबर लेने हैं, ऐसे 2 नंबर पेयर बनाने हैं जो को प्राइम इंटीजर होने चाहिए, को प्राइम नंबर होने चाहिए। तो 4 और 3 क्या है, 4 और 3 आर को प्राइम नंबर्स है ये,
कोप्राइम नंबर्स का मतलब होता है ओनली वन एज कॉमन फैक्टर, जिनका सिर्फ वन कॉमन फैक्टर होना चाहिए। नहीं तो हम पेयर और भी बना सकते थे ना, 12 का हम पेयर 6 और 2 भी बना सकते थे ना। क्या ये कोप्राइम इंटीजर्स हैं? क्या ये कोप्राइम नंबर्स हैं? नहीं, ये कोप्राइम नंबर्स नहीं है। कोप्राइम नंबर्स क्या होते हैं? जिसका सिर्फ ए वन जो होता है वो कॉमन फैक्टर होता है। तो हम नहीं कह सकते कि हम 12 का फैक्टर हम 602 को पेयर हम 12 का 602 नहीं ले सकते, क्योंकि ये क्या है? ये कोप्राइम नंबर नहीं है। हमने ऐसा पेयर बनाना है जो क्या होना चाहिए? कोप्राइम नंबर होना चाहिए। वैसे ही 18 का बनाओगे तो आप क्या करोगे? 9 और 2 का ले लोगे, 9 और 2 का। 6 3 18 भी हो जाता है, 6 और 3 भी हो जाता है। 18 का जो है वो 6 और 3 भी होता है, लेकिन ये दो जो है वो कोप्राइम नंबर नहीं है, ये कोप्राइम है, कोप्राइम नंबर है ये। ऐसे ही कुछ और भी नंबर है, जैसे कि अगर आपको 88 का आ गया, देखो ध्यान से, यहां से आप 77 या 88 कुछ भी हो सकता है, 88 फेवरेट या 72, याद रखना मेरी बात। और मैंने एक दो पेपर्स में मैंने देखा 82 का पूछा गया है, 72 का पूछा गया। देखो 72 का डिविजिबिलिटी रूल तो किसी को याद नहीं होगा ना, तो 72 को क्या है किया है? तोड़ा गया। ठीक है, 9 और 8 का, 9 और 8 का डिविजिबिलिटी रूल मुझे याद है। और 9 8 क्या है? कोप्राइम इंटीजर है, कोप्राइम नंबर है ना। ठीक है, जैसे कि 88 अगर आ गया, 88 का क्या करोगे आप? 11 और 8 हमें पता है, 11 का भी याद है हमारे पास, याद है हमें डिविजिबिलिटी रूल, और 8 का भी याद है। तो आपने ऐसे पेयर बनाने हैं जो क्या होने चाहिए? कोप्राइम नंबर। ये ध्यान से अपने दिमाग में रखना, नहीं तो पेयर और भी बना सकता है इंसान ना। 72 के कितने भी पेयर बना सकते हो, अब 36 टूज भी बना सकते हो, लेकिन क्या वो कोप्राइम नंबर है? नहीं है ना। मैंने ऐसा पेयर बनाना है जो क्या होना चाहिए? कोप्राइम नंबर्स होने चाहिए। ठीक है, अब अगला जो लेक्चर होगा हमें, सीधे हम क्वेश्चन पे मूव करते हैं, वहां से थोड़ा सा क्लियरिटी आ जाएगी आपको कि क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है पेपर्स में। ठीक, तो इस लेक्चर को हम इधर पे ही खत्म करते हैं। अगला लेक्चर आएगा वो सीधा क्वेश्चन बेस्ड होगा। तो इंट्रोडक्शन जितनी भी थी नंबर सिस्टम की वो मैंने दे दी। अब जितनी होगी थोड़ा सा यूनिट डिजिट्स के बारे में है, वो हम क्वेश्चन के साथ ही करेंगे, क्योंकि इतना वो ज़्यादा नहीं है। थोड़े से 4-5 रूल हैं वो याद रखने हैं, और 3-4 फार्मूले हैं वो डायरेक्टली आप सम ऑफ वो निकाल सकते हो। एक क्वेश्चन कभी कभार पूछ दिया जाता है, जैसे कि आपको ये पूछ दिया जाए सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर या फर्स्ट ऑफ n ऑड नंबर्स, उसका फार्मूला होता है सीधा सम ऑफ n नेचुरल नंबर। अगर आपके पास निकालना है तो आप कैसे निकाल सकते हो? नेचुरल नंबर, सम ऑफ n नेचुरल नंबर अगर निकालना है, सम ऑफ n नेचुरल नंबर का फार्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। ऐसा है सम ऑफ n ऑड नंबर्स का भी होता है। सम ऑफ n ऑड नंबर्स का अगर आपको पूछ दिया जाए, सम ऑफ n ऑड नंबर्स का, फर्स्ट n ऑड नंबर्स का निकालना है तो n स्क्वायर होता है। ठीक है, ये वही कल जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे ना उन्हीं में हम कर लेंगे। सो इधर पे ही ख़त्म करते हैं इस वीडियो लेक्चर को, लंबी भी हो गई वीडियो। ठीक है, थैंक्स, अल्लाह हाफिज़।